हेलो। हाय, मैं डॉक्टर दिशिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आज ही हमने तीन डिफरेंट टाइप ऑफ इज़ोट्रोपिया के पेशेंट्स देखे। ये पेशेंट्स सबको ही इनवर्ट डेविएशन था, बट तीनों की प्रेजेंटेशन की एज अलग अलग थी, तीनों के कॉजेज़ भी बोल सकते हैं अलग अलग है, और मैनेजमेंट में भी काफ़ी डिफर करता है। जैसे कि फर्स्ट पेशेंट था, वो 11 मंथ्स का था। 11 मंथ्स की एज में इसको इनवर्ट स्क्विंट डेवलप हुआ, अराउंड 6 to 7 मंथ्स की एज में। तो ये इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया की कैटेगरी में जाएगा। एंड देन इसके लिए सबसे पहले हमने एट्रोपिन रिफ्रैक्शन एडवाइस किया है, एंड एट्रोपिन रिफ्रैक्शन के बाद अगर इसको प्लस का नंबर आएगा तो वो दिया जाएगा, एंड देन फिर वेट एंड वॉच किया जाएगा। और अगर इसमें कुछ भी नंबर नहीं आता तो इस पेशेंट को फिर हमने सर्जरी के लिए एडवाइस किया है। सेकेंडली, एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है ऑफ अराउंड 4 इयर्स की एज का, जो कि इनवर्ट स्क्विंट के साथ ही प्रेजेंट हुआ, मगर इसका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज स्क्रीन टाइम था। मतलब 6 to 7 आवर्स ऑफ मोबाइल एंड टीवी यूज़ था। इसको भी स्क्विंट अभी कुछ साल भर पहले ही आया है। अभी पेरेंट्स को हमने इसके लिए भी एट्रोपिन रिफ्रैक्शन एडवाइस किया है, एंड एट्रोपिन रिफ्रैक्शन के बाद आज ये बच्चा दोबारा दिखाने आया था। इसको बहुत ज़्यादा नंबर अभी नहीं आया है, +2.53 के अराउंड नंबर आया है। इसको अभी हमने फिर चश्मा एडवाइस किया है, एंड देन उसके बाद स्ट्रिक्टली स्क्रीन टाइम कंट्रोल और आउटडोर एक्टिविटी के लिए उसको एडवाइस किया है, ताकि वो उसका स्क्रीन टाइम मोबाइल एकदम ज़ीरो हो, और टीवी टाइम भी बहुत रिड्यूस करने को कहा है। देन हम इसको वापस से ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर 3-4 मंथ्स इसका स्क्रीन जो हमने आज मेजरमेंट्स ली है वो सेम है कि डिफरेंट हो गई। देन अब ये 7 इयर्स की एक किड प्रेजेंट करी, जो कि थोड़े से उसको और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी थे, उसका न्यूरो का ट्रीटमेंट चल रहा था। एंड देन उसको हमने फिर एट्रोपिन रिफ्रैक्शन के साथ बुलाया था, एंड उसको भी प्लस का नंबर आया है। जो भी ऐसे कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि जो बच्चे जिनको डेवलपमेंटल डिले है, यानी उन्होंने चलना लेट शुरू किया, या और भी जो भी सेंसरी इश्यूज रहते हैं बच्चों को, उनमें भी हमें पहले स्पेक्स का करेक्शन पूरा देना पड़ता है, पीछे फंडस एग्जामिनेशन करना पड़ता है, एंड देन स्क्विंट के ऑपरेशन के लिए वेट करना पड़ता है, जब तक कि उनका स्क्विंट थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि इन बच्चों में स्क्विंट वेरिएबल हो सकता है। इन केसेस में इन तीनों बच्चों की एज अलग है, स्क्विंट के कॉजेज अलग हैं, बट है सबको इनवर्ट डेविएशन ही। इनवर्ट डेविएशन और स्क्विंट के भी बहुत डिफरेंट कॉजेज एंड मैनेजमेंट हो सकता है। अगर आपके आसपास या आपको या बच्चों को किसी को भी एकदम से स्क्विंट आ रहा है या इनवर्ट डेविएशन इज़ोट्रोपिया है, तो उसको एक बार स्क्विंट स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं और उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट कराएं। जो भी इज़ोट्रोपिया के बच्चे रहते हैं, उनकी कोई भी एज हो, चाहे प्रेजेंटेशन की 6 मंथ्स हो या उसके बाद 3 इयर्स, या कभी भी एकदम से भी आ रहा है, तो ईज़ोट्रोपिया अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि एकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया, जो कि फुली आपका चश्मे के नंबर से करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप चश्मा पहनोगे तो आपको लगेगा कि आंखें बच्चे की एकदम सीधी हो गई हैं, और जब चश्मा हटाएगा तो अंदर की तरफ आंखें जाएंगी। मगर इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया है, इन्फेंटाइल मतलब जो कि 1 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर आया है, उसमें बच्चे को कोई ज़्यादा चश्मे का नंबर नहीं आता है, एंड उससे वो कंट्रोल भी नहीं होता है। मगर इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया में सर्जिकल मैनेजमेंट अर्ली रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर हम उसका अर्ली मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बच्चे की बाइनोकुलर विजन और 3D विजन नहीं डेवलप होगा। एंड देन ऐसे ही जो कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, उसमें भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, मगर उनकी पीडियाट्रिक न्यूरो के थ्रू प्रॉपरली और टाइमली एक आइज़ का चेकअप मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत सारी उनकी थेरेपीज़ है जिसके लिए अगर विजुअल उसका उनका अच्छा नहीं होगा, जो कि चश्मे से करेक्ट हो सकता है। जैसे कि एक बच्चे का +7 +6 नंबर था, तो अगर हम उसको अप्रोप्रिएट वो चश्मे का नंबर नहीं देंगे, तब तक बच्चा फोकसिंग अच्छा नहीं करेगा, एंड वो ओवरऑल हर चीज़ में, मोटर, सेंसरी, फाइन मोटर, किसी भी फील्ड में अच्छा डेवलप नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ विजुअल इश्यूज। ईज़ोट्रोपिया सबसे पहले, चाहे कोई भी बच्चा इज़ोट्रोपिया के साथ प्रेजेंट करता है, उसके हमें एट्रोपिन रिफ्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेशेंट्स का हुआ नहीं होता है, तो चाहे कोई भी एज पे प्रेजेंट करे, हम लोग एक बार एट्रोपिन रिफ्रैक्शन मस्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसी से ही प्रॉपर चश्मे का नंबर पता चल पाता है। एंड देन कई बार चश्मे का ट्रायल भी दिया जाता है और वेट एंड वॉच भी किया जाता है, या जैसे एक्यूट ऑनसेट
कॉमिटेड ईज़ोट्रोपियाज़ होते हैं जिसमें बच्चे को एकदम से स्क्विंट आ गया है, उसमें कोई चश्मे का नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बच्चे को एकदम से स्क्विंट आ गया है। सो उसमें भी हमें पीछे पर्दा चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का हिडन साइन हो सकता है। अगर कुछ भी ईज़ोट्रोपिया का प्रॉब्लम है तो एक डिटेल चेकअप जिसमें चश्मे का नंबर, पर्दा चेक करना इम्पॉर्टेंट है। उसके कॉजेज़ अलग अलग हो सकते हैं, उसका मैनेजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। कईयों को अर्ली सर्जरी रिक्वायर्ड होगी, कईयों में हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, कईयों में हम ग्लासेस देंगे, कई केसेस में स्पेशल ग्लासेस यानी कि प्रिज्म ग्लासेस भी दिए जाते हैं। कई बार बच्चों में बाइफोकल ग्लासेस देने पड़ते हैं, जो कि ये ईज़ोट्रोपिया वाले बच्चे होते हैं, एग्जीक्यूटिव बाइफोकल्स देने पड़ते हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ ग्लासेस हैं जिनके थ्रू हम ईज़ोट्रोपिया के स्क्विंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन अप्रोप्रिएट टाइम पे सर्जिकल मैनेजमेंट लगता है। ये हमने आज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईज़ोट्रोपिया एक ही दिन में देखे, जो कि डिफरेंट एज थी, डिफरेंट प्रेजेंटेशन थी। ये हमने आपके साथ आज शेयर किया। अगर आपको लगे कि कुछ स्क्विंट है बच्चे को तो ज़रूर प्रेजेंट करें। थैंक यू।